चलें भाभी? भैया ये भला कैसी जबरदस्ती हुई? अरे उसका इस घर में रहना जरूरी है, उसके जरिए ही तो जायदाद हाथ लगेगी। अच्छा तो आप चले जाते संजू के कमरे में और उस महारानी को अपने कमरे में जगह दे देते। अच्छा हाँ। नजर कौन रखता उस पर? भोंदू मंजुला, उसका हम में से किसी एक के साथ होना बहुत जरूरी है ताकि वो कोई चालाकी ना कर सके। हाँ तो इस बात का कोई और भी हल हो सकता था, मेरा कमरा क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा विश्वास तुझ पर है। अब तो उस पर अच्छे से नजर रखना। अच्छा भैया आप गोमती को इतना बेवकूफ समझते हो, पर मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। 2 दिन पहले शायद मैं आपकी बातों में फंस भी जाती, लेकिन वसीयत के चक्कर में ना आप अपनी इस लाडली बहन को भी कब रौंद के निकल जाओगे ना, कानों कान खबर नहीं होगी। इससे बात किए बिना ही सो गई क्या? मुझे घर के बाहर आकर मिलो, कुछ अर्जेंट है। वेदांत, अगर पत्थर बुआ को लग जाता तो? ये अब क्या कर रहे हैं वेदांत? और इतनी रात को हम जा कहाँ रहे हैं? वेदांत कुछ तो बोलिए, आप इतनी रैश गाड़ी क्यों चला रहे हैं? वेदांत हम यहाँ वेदांत हम यहाँ इस वक्त घर से इतनी दूर, और अगर बुआ की आंख खुल गई और मैं उन्हें नहीं दिखी तो हम क्या करेंगे? कितना बोलती हो ना तुम। पर वेदांत, मुझ पे भरोसा है? ये आप करने क्या वाले हैं वेदांत? कहीं जाना मत।
शायद अब तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वेदांत, इससे ज्यादा सुंदर मैंने कभी कुछ नहीं देखा और इससे ज्यादा स्पेशल कभी फील ही नहीं किया। अब पता चला गाड़ी तेज भगा के तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया, क्योंकि ये सच बताना बहुत जरूरी हो गया था। आज जब हम घर पे तलाक का नाटक कर रहे थे तो तुमसे अलग होने के ख्याल से भी मैं डर गया। इस नकली लड़ाई में मैं अपने रिश्ते को नहीं खोना चाहता। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वेदांत, कुछ गलत नहीं होगा। पूरा पहले मैं सिर्फ अपने दादाजी के सपने के लिए जीता था, पर अब मैं जीना चाहता हूं हमारे लिए, तुम्हारे साथ। पूर्वा, आने वाले कुछ दिनों में घर में सब लोग हम एक दूसरे के खिलाफ बहुत कुछ बोलेंगे। क्लियर करने के लिए शायद एक दूसरे से बात भी ना कर पाए, लेकिन बस इतना याद रखना कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, I love you very very much। और अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकता यार। पर मैं जीना चाहता हूं तुम्हारे साथ। I love you too, वेदांत। और आपके बिना ना मैं जी सकती हूँ और ना ही जीना चाहती हूँ। और वैसे भी हम ये अलग होने की बातें क्यों कर रहे हैं? हमारा साथ पक्का है, इसके बीच कोई नहीं आ सकता। अभी एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। वेदांत, ये सब तो तब तक हम दोनों, मेरा मतलब कब से इकट्ठे कर रहे हैं ये फोटोज? जब से प्यार का एहसास हुआ है ना, तब से हमारे सारे खूबसूरत पलों को क्लिक करके अपने पास रखना चाहता था। और बताने में इतना टाइम लगा दिया। I love you, वेदांत। ये सरप्राइज बहुत अच्छा गिफ्ट है वेदांत, पर मेरे लिए आपसे अच्छा गिफ्ट हो ही नहीं सकता। और इसके लिए मैं भगवान को रोज थैंक यू बोलती हूँ। और मेरी भी हमेशा यही प्रार्थना रहेगी कि ये गिफ्ट तुम्हारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ खुशियां लेकर आए।
पहले भगवान से बहुत सारी शिकायतें थी, पर अब खुशियां बहुत कुछ बदल देती है ना पूर्वा। आज की रात मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल थी। तुम खुश तो हो ना? कल से सब कुछ बदलने वाला है वेदांत। हमें और भी अलर्ट रहना होगा। कल बाबूजी के साथ मैं डिवोर्स फाइल करने जा रही हूँ। मैंने मिस्टर कुशल से बात कर ली। मैं जानती हूँ उन्हें बहुत अच्छे वकील हैं। वो पेपर्स तो तैयार करवा देंगे, लेकिन कभी कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। दी, आप तो फिर ये सब वो चाची जी आपके कमरे I mean बुआ जी के कमरे की तरफ जा रही है। पता ही था नौटंकी है। होगी महारानी अपने पतिदेव के कमरे में। ये गोमती जीजी भी ना किसी काम की नहीं है। मैं पकड़ती हूँ इन्हें रंगे हाथों। ये तो सो रहा, वो भी अकेले। फिर वो पूर्वा महारानी तन्हा तन्हा कहाँ भटक रही है? ये आधी रात को क्या गुफ्तगू चल रही है दोनों बहनों में? वो क्या है ना चाची, मुझे एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है। वो बढ़ जाता है तो इंजेक्शन लेना पड़ता है, इसलिए। दी, मैं क्या कह रही हूँ कि आप जल्दी से इंजेक्शन ले लो और आराम से सो जाओ, तभी तो इंजेक्शन असर करेगा, है ना? चाची जी, आपको कोई इंजेक्शन तो मैं तो दरअसल पानी लेने के लिए आई थी। जग तो भूल ही गई। चलो कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। हाँ, गुड नाइट। थैंक यू पंखुड़ी, वरना तो आज सब कुछ खराब हो ही गया होता। डॉक्टर वेदांत, मैंने आपकी और दी की सारी बातें, सारा प्लान सुन लिया। पंखु, मैं तुझे बता ही देती, पर हम किसी को शक नहीं होने दे सकते थे। जब तक ये मतलबी रिश्ते नहीं टूटेंगे ना, तब तक मेरा परिवार एक नहीं होगा। आपको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसे ही बिना सवाल किए करती जाऊंगी। थैंक यू पंखु। और मेरी बात सुन, वेदांत ना डिवोर्स के इस नाटक से बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो तुझे इनके साथ रहना होगा। मैं तो शायद इनसे मिल भी नहीं पाऊंगी, तो मेरी जगह तुझे लेनी है। अरे बिल्कुल लेगी। इनफैक्ट साली होती तो आधी घरवाली है ना। बीवी, तुम अकेली पढ़ने वाली हो। अच्छा जी, फिलहाल तो पंखु को अकेला छोड़िए, सोने देते हैं उसे। चलिए। एक मिनट, आप दोनों इस तरह से साथ में मत जाइए। पूर्वादी को पहले जाने दो। क्या है ना कि पूर्वादी जाएंगी तभी तो रास्ता क्लियर होगा ना। हाँ पूर्वा, तुम पहले जाओ। जी। गुड नाइट पंखु। गुड नाइट दी। गुड नाइट। गुड नाइट।
मैं भी चलता हूँ। गुड नाइट। हाँ। क्या हुआ? लगा क्या? वो बेड का कॉर्नर लग गया। बैठो बैठो बैठो, दिखाओ। फर्स्ट एड बॉक्स किधर है? वो फर्स्ट ड्रॉअर में। आपने ठीक कहा वेदांत, दी अकेली पढ़ने वाली है, क्योंकि मैं आधी नहीं पूरी घरवाली बनूंगी आपकी। देखिए मिसेस पूर्वा का केस काफी स्ट्रांग है। उन्हें तलाक और जायदाद में हिस्सा दोनों आसानी से मिल जाएगा। और मेरा हिस्सा? देखिए मेरी एक सलाह मानिए, आप उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए, ताकि बाद में अगर वो मुकरना भी चाहे तो मुकर नहीं पाएंगे। ठीक है वकील साहब, आप कॉन्ट्रैक्ट बना कर ले आइए। ठीक है। वकील साहब 1 मिनट। आप तो हमारे परिवार के बहुत पुराने वकील हैं जी। आपको कुछ पता है कि हमारे बाबूजी ने कोई वसीयत बनाई हो? मुझे कुछ ऐसा याद नहीं। अच्छा, अगर जायदाद के कोई कागजात या वसीयत मिल जाए तो कुछ हो सकता है? तो उस नई वसीयत की जगह उसकी मान्यता ज्यादा होगी और जायदाद में वेदांत ही नहीं बल्कि गंगाधर त्रिपाठी के तीनों बच्चों को बराबर हिस्सा मिलेगा। नहीं, किसी को कुछ भी नहीं मिलेगा। इस जायदाद का जो भी हिस्सा है वो सारा मेरा, रमेश त्रिपाठी का है। आप जाइए वकील साहब, आप कागजात बनाइए। जी। हमारा शक बिल्कुल सही था। भैया सब अपनी जेब में भरना चाहते हैं और फूटी कौड़ी तक नहीं देना चाहते हम सबको। मैं बताती हूँ अब तो। जितना तुझे बिगाड़ना था बिगाड़ चुका गुदरीलाल। अब इस जायदाद और अपने बीच में मैं किसी को भी नहीं आने दूंगा, किसी को भी नहीं।